कभी कभी ना सबसे सिंपल सी दिखने वाली चीजों में ही सबसे कमाल का डिजाइन छिपा होता है। अब जैसे बच्चों का ये गाना ही ले लीजिए, सुनने में तो बिल्कुल आम सा लगता है, राइट? पर अगर ये कहा जाए कि ये गाना असल में छोटे बच्चों के दिमाग के विकास के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि मामला क्या है। गाड़ी के पहिए घूमे गोल 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 गोल। हाँ, ये धुन तो सुनी होगी, है ना? कोका टीवी की ये जो नर्सरी राइम है, इसमें ये लाइन बार बार दोहराई जाती है। और शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि इसका ये बार बार दोहराया जाना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जाहिर है ये सिर्फ एक कैची गाना नहीं है। असली सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये इतनी सिंपल सी बार बार दोहराई जाने वाली लाइन छोटे बच्चों पर इतना गहरा असर डालती कैसे है। चलिए इसकी पूरी बनावट को जरा समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी सबसे ऑब्वियस बात पर ध्यान देते हैं, इसका रेपिटेशन यानी दोहराव। यही वो चीज़ है जो इसे एक ईयर वॉर्म बना देती है। मतलब एक ऐसा गाना जो एक बार सुन लो तो बस दिमाग में अटक ही जाता है। लेकिन ये जो दोहराव है ना, ये सिर्फ गाने को कैची बनाने के लिए नहीं है। नहीं, असल में ये एक बहुत ही सोची समझी, एक डिलिबरेट एजुकेशनल स्ट्रैटेजी है। एक ऐसी रणनीति जिसे खास तौर पर छोटे बच्चों के डेवलपिंग ब्रेन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो फिर इसके पीछे साइंस क्या है? मतलब ये दोहराव दिमाग के विकास में मदद कैसे करता है? चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब एक छोटा बच्चा ये गाना सुनता है तो उसके दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। देखिए, जब कोई छोटा बच्चा इसे सुनता है तो उसका दिमाग ना एक तरह के 4 स्टेप वाले लूप में चला जाता है। स्टेप 1, वो एक नए पैटर्न को सुनता है। स्टेप 2, वो गोल गोल वाले सिंपल से लूप को पहचान लेता है। बहुत जल्द वो एंटिसिपेट करने लगता है, मतलब अनुमान लगाने लगता है कि अगली लाइन क्या होगी। और आखिर में जितनी बार ये दोहराया जाता है, पहिए के घूमने का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में उतना ही पक्का होता जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हर बार जब बच्चा गोल गोल सुनता है तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उसके दिमाग के अंदर जो न्यूरल कनेक्शंस हैं उन्हें मजबूत कर रहा है। ये एक तरह से भविष्य में कुछ भी नया सीखने की नींव तैयार कर रहा है। ठीक है, तो शब्दों की बात तो समझ आ गई, लेकिन एक सवाल और है, इसे एक गाने की शक्ल ही क्यों दी गई? सिर्फ पहिए गोल घूमते हैं ऐसे ही क्यों नहीं सिखाया गया? इसका जवाब छिपा है संगीत के जादू में। आप देखिए, म्यूजिक सीखने के लिए एक जबरदस्त टूल है और इसके कई कारण हैं। पहला, ये इमोशंस को जोड़ता है। दूसरा, इसकी जो रिथम यानी ताल होती है वो मेमोरी में मदद करती है। एक अच्छी सी धुन हो ना तो बार बार एक ही चीज सुनना भी मजेदार लगता है। और हाँ, जब कोई धुन जानी पहचानी हो जाती है तो वो एक कंफर्ट और सेफ्टी का एहसास देती है, जिससे बच्चा नई चीजें सीखने के लिए और तैयार हो जाता है। तो कुल मिलाकर संगीत ही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये एक बहुत ही साधारण से लेसन को कि पहिए गोल घूमते हैं लेता है और उसे एक मजेदार, यादगार और सीखने के लिहाज से एक बेहद असरदार एक्सपीरियंस में बदल देता है। तो अब सवाल आता है कि ये गाना आज की दुनिया में कहाँ फिट होता है? देखिए, ये सिर्फ एक अकेला गाना नहीं है, ये असल में डिजिटल नर्सरी राइम्स के बढ़ते हुए ट्रेंड का एक हिस्सा है। कह सकते हैं कि ये आज के बच्चों के लिए नई बेड टाइम स्टोरीज बन गए हैं। और एक मजेदार बात देखिए, अगर आपको इसका पुराना क्लासिक वर्जन याद हो, द व्हील्स ऑन द बस, तो वो गाना एक ग्रुप के बारे में था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में था, एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस के बारे में था। लेकिन कोका टीवी का ये वर्जन है द व्हील्स ऑन द कार। यहाँ फोकस एक फैमिली यूनिट पर है, एक प्राइवेट व्हीकल पर है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस पर। ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ हमारा फोकस भी बदला है। तो असल में ये है क्या? ये है एक डिजिटल एजुकेशनल टूल, मतलब एक ऐसा मीडिया जो खास तौर पर स्क्रीन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये हमारी आज की डिजिटल नेटिव जनरेशन को सिखाने के लिए रेपिटेशन और म्यूजिक जैसे बरसों पुराने आजमाए हुए तरीकों का इस्तेमाल करता है। जरा सोचिए, जमाना कितना भी बदल गया हो, हमारे पुरखे आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते थे और आज के बच्चे टैबलेट पर वीडियो देखते हैं। साधन बदल गए हैं, टूल्स बदल गए हैं, लेकिन सिखाने के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो आज भी वही हैं। कहानी कहना, दोहराना और संगीत, ये आज भी उतने ही असरदार हैं।
तो ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के दौर में जब स्क्रीन्स ही नए क्लासरूम बन रहे हैं, नए कहानीकार बन रहे हैं, तो ये हमें सोचना होगा कि हम अगली पीढ़ी को सिखाने के लिए इन नए डिजिटल टूल्स में कौन से टाइमलेस पैटर्न्स, कौन से ज़रूरी सबक डालना चाहते हैं।